जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं, मगन हैं और परमेश्वर में इसी प्रकार से आप आनंदित और मगन रहेंगे और हर समय अपनी हर एक सांसों में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होंगे। आइए प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। आज का जो वचन है वो हमसे क्या बात करना चाहता है। आज का जो वचन है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। मैं पढ़ूंगी 10 और 11 पद, जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है फरीसी और चुंगी लेने वाले का ये दृष्टांत है प्रियो। यहाँ पर इस 10 और 11 पद में लिखा हुआ है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आज का सुंदर वचन प्रियो हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर जो एक चुंगी लेने वाला है और दूसरा मनुष्य जो है फरीसी है, हम कई बार इन वचनों को सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन प्रियो वचन की खास बात यही है कि हम जितनी बार इन वचनों को पढ़ते हैं, जितनी बार इन वचनों को सुनते हैं, उतनी बार हमें उसमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और परमेश्वर की सामर्थ्य इन वचनों के द्वारा हमारे ऊपर काम करती है प्रियो, हमारे बीच में काम करती है। हम किसी भी क्षेत्र में होते हैं, उस जगह पर परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। बस हमें इन वचनों को ध्यानपूर्वक प्रियो सुनना है। यहाँ पर जो है 2 व्यक्ति होते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, फरीसी है और दूसरा व्यक्ति चुंगी लेने वाला है। जब फरीसी परमेश्वर के चरणों में जब वो प्रार्थना करने के लिए आता है, तो उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे रखा। उसने अपने मुंह से जो है अपने सोच के अनुसार उसने शब्दों को रखा। उसने अपने शब्दों को उसने इसलिए रखा, अपने जो वो काम करता था सारे कामों को उसने परमेश्वर के आगे रख दिया और उसने कहा, परमेश्वर, मैं ये काम करता हूँ, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। आगे प्रियो और भी बहुत कुछ है, थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, समय ज़्यादा लग जाएगा इसमें, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि उसने जो है बहुत सारे जो वो काम करता था, उसने सारे जो गुण थे अपने परमेश्वर के सामने उसने प्रकट कर दिए। यहाँ तक कि वो इसने ये भी कहा कि मैं 10वां अंश भी देता हूँ, और सारे काम एक एक करके उसने परमेश्वर के आगे रख दिए प्रियो। और जो फरीसी, उसने अपनी जितनी भी काबिलियत थी उसके अंदर सब कुछ उसने बता दिया कि मैं बहुत सारे ऐसे बहुत सारे काम करता हूँ। लेकिन जो चुंगी लेने वाला जो था दूसरा, उसने उसके ऊपर एक अपने शब्दों में उसने ये कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। इस व्यक्ति ने प्रियो क्या किया? इस व्यक्ति ने किया क्या?
जितना भी उसने दान दिया, जितने भी अच्छे काम किए, जितने भी उसने उपवास किए, अच्छे अच्छे बहुत सारे उसने काम किए, लेकिन ये जो है इसने एक गलती ये की कि इसने दूसरे मनुष्य पर उंगली उठा दी। इसने अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए दूसरे मनुष्य को नीचा गिरा दिया। परमेश्वर ने जो ये चुंगी लेने वाला था, इसकी प्रार्थना को सुना, ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये बड़ी ही नम्रता और दीनतापूर्वक परमेश्वर के चरणों में ये प्रार्थना करता है। प्रियो, फरीसी की प्रार्थना को नहीं सुना, उसमें सिर्फ एक कारण यहाँ पर यह आ गया था कि इस फरीसी ने अपने को क्या कर दिया, धर्मी ठहरा दिया, और दूसरे व्यक्ति को उसने अधर्मी ठहरा दिया, उसको कुछ कुछ बोल दिया। तो प्रियो, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम जैसे भी हैं, हम प्रभु के हैं। जो दूसरा हमसे, जो व्यक्ति बेचारा कमज़ोर है, लाचार है, गरीबी में है, गिरी हालत में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है प्रियो कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे या परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करते। जो ज़्यादा दान देता है उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो ज़्यादा प्रार्थनाएं, दुआएं, आराधना करता है उनसे ज़्यादा करते हैं, उनको नहीं। क्योंकि प्रभु की नज़रों में छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं। उसके लिए हम सब संतान हैं, हम सब उसकी संतान हैं। चाहे वो छोटा हो प्रियो, चाहे हमारी जो सोच, हमारी जो विचार हैं प्रियो, वो बहुत, प्रभु का वचन ये बताता है कि वैसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था प्रियो? नम्र और दीन, सदा प्रेम करने, हमेशा सबसे प्रेम करते थे वो। और जगत के जो नीच थे, तुच्छ थे, उनको उन्होंने चुना, उनसे उन्होंने बातें की, उनके घर गए, उनके घर जाकर खाना खाया। प्रभु ने मतलब अपने बहुत से लाचारों को, मतलब उनके, ऐसा नहीं है कि उनको देखकर प्रभु ने ये कहा नहीं मैं इनसे प्रेम नहीं करता हूँ, मैं तो इनसे प्रेम करता हूँ। ऐसा प्रभु के स्वभाव में बिल्कुल नहीं था प्रियो। तो हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है, ना कि मनुष्यों के मुंह को देखकर, उनके ऊंचे और नीचे पदवी को देखकर, ऊंच नीच देखकर हमें प्रियो, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और अपने आप को हम ये कहते हैं कि हम मसीह की संतान हैं प्रियो, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना प्रियो, कभी नहीं करना है। अगर हम सच में परमेश्वर की संतान कहलाना चाहते हैं तो, और वाकई अगर हम ये समझते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें इस फरीसी के समान अपने बड़े उच्च कामों को नहीं गिनाना है परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसकी दृष्टि हम पर हमेशा रहती है प्रियो। वो हमेशा ये देखता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या हम ये काम प्रभु के लिए कर रहे हैं या हम ये काम जो है मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हैं प्रियो। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। उनके सामने हमें सिर्फ नम्र बनकर, दीन बनकर प्रार्थना करनी है। तो प्रियो जो है, हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना है। और प्रभु आपको अपने संतान के रूप में उन्होंने बताया है कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी बेटे बेटियां हो। तो प्रियो, हमेशा इस बात को हमें सोचना है, क्या वाकई हमारे अंदर कोई ऐसी बात है? वाकई हम इस ऐसे हैं प्रभु के बेटे बेटियां जैसा वचन में लिखा है? क्या हम वैसे ही हैं? क्या हम वैसे ही काम करते हैं जैसा प्रभु चाहता है? क्या हम वैसे ही सोचते हैं जैसा प्रभु हमारे बारे में सोचता है? क्या हम वैसे ही जो है विचारों को रखते हैं जैसा प्रभु का विचार था, जैसे प्रभु का स्वभाव था? क्या हमारा स्वभाव वैसा है? प्रियो, हर समय इन बातों को हमें सावधानी पूर्वक सोचना है, सावधान रहना है, क्योंकि प्रभु के लोगों के सामने तरह तरह की प्रियो चुनौतियाँ आती हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ परमेश्वर के लोगों के सामने आती हैं। और प्रियो, सच में हम अगर परमेश्वर की संतान हैं
तो हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे। ना कि हम अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हम धर्म के काम करेंगे। जिस प्रकार फरीसी ने जो है उस चुंगी लेने वाले के ऊपर उंगली उठा दी और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बना दिया, लेकिन परमेश्वर ने जो है उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को इसलिए सुना कि वो प्रभु के सामने नम्र और दीन बनकर, ना कि वो बिल्कुल अपने आप को ये कहकर बड़ा बनाकर प्रार्थना अकड़ कर प्रार्थना कर रहे थे कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ। नहीं प्रियो, कभी मत ऐसा मुँह से बोलिएगा, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं फिर रॉन्ग हो जाएंगी। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी नहीं होंगी जैसी प्रभु चाहता है। तो इसलिए हमें कभी किसी पर प्रियो उंगली नहीं उठाना है ना। जैसे फरीसी ने कहा, मैं औरों के समान नहीं हूँ। प्रियो, कभी मत किसी के लिए ये चीज़ कहिए कि मैं औरों के समान नहीं हूँ प्रभु, मैं तो ऐसा हूँ। जो वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम अपने जब व्यक्तिगत प्रार्थना में हम बैठते हैं तो हम प्रभु से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु की हम संतान हम अपने आप को कहते हैं। हम उससे दिल खोलकर प्रियो जैसा मन है हम वैसे बात कर सकते हैं, है ना। हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं है प्रियो कि हम किसी पर उंगली उठा दें, है ना। हमेशा प्रियो इस बात को याद रखें कि औरों के समान नहीं हूँ करके उसने उसका दान पुण्य, उसका उपवास करना, मतलब सब कुछ उसका जो है वहाँ पर व्यर्थ चला गया। प्रियो, हम लोग भी बहुत भलाई करते हैं और इतनी भलाई करते करते अगर हम कहीं पर जरा सा भी चूक जाते हैं तो प्रियो हमारी प्रार्थनाएं, हमारा दान, ये सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। फिर उस एक गलती की वजह से जो है हमारा सब कुछ बेकार हो जाता है, हमारी प्रार्थनाएं, दुआएं, आराधनाएं। तो हमें प्रियो किसी पर उंगली नहीं उठाना है ना, क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करते हैं। हमें कोई भी प्रियो किसी के ऊपर उंगली उठाने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि प्रभु हैं हमारे लिए, न्याय करने के लिए प्रभु बैठे हैं ना। हम कौन हैं कि हमें सिर्फ प्रभु ने ये सिखाया है कि प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यहाँ तक प्रभु ने बताया कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो, उनको श्राप न दो। प्रभु ऐसे वचन, इतने सुंदर सुंदर वचन हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो कभी इंसान अच्छा मूड नहीं है उसका, परेशानी में है, दुख में है, तो कहेगा क्या प्रभु जी आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हम दुख में हम कैसे प्रार्थना करेंगे, वो हमको गालियां दे रहा है, हम कैसे उनके लिए प्रार्थना करें, वो हमें मारने को तैयार है, हम कैसे प्रार्थना करें। बस ये है कि हमें गाली सुनकर गाली नहीं देना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकले हुए ये वचन है। हमें जो हमें सता रहे हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, ना कि हमें जो है उनसे लड़ाई करनी है। नहीं तो प्रियो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं होगा, है ना। हमें तो ये फ़र्क रखना है ना कि हम प्रभु के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम उस प्रभु की संतान हैं जिसने इस पृथ्वी पर जो है मानव रूप लेकर मनुष्यों के बीच में वो रहा और हमारे बीच में रहकर उसने तमाम अद्भुत काम किए, और वो राजाओं का राजा होकर वो पृथ्वी पर नम्र बनकर रहा, दीन बनकर रहा। तो हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं हैं प्रियो, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा कोई हक नहीं है प्रियो कि हम किसी पर उंगली उठाएं, जैसे कि इस फरीसी ने उंगली उठाई थी। प्रियो, कभी ये गलती मत करिएगा, कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है। हमें परमेश्वर सिर्फ यही चाहते हैं कि हम क्या करें, हम भलाई करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, दीन बनकर हम प्रार्थना करें, नम्र बनकर प्रार्थना करें और हमेशा प्रभु के वचन में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम्हें कौन से हथियार लेने हैं, कौन सी तलवार लेकर चलना है। हमें वचन के हथियारों को लेकर अपने जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना है प्रियो। वचन हमारे लिए हथियार है। यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो
एक बार नहीं समझ में आएगा प्रियो, 2 बार नहीं समझ में आएगा, आप कई बार पढ़िए, पढ़ते जाइए। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग किसी प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं तो शुरू में हमें कुछ भी नहीं आता है, हम नहीं जानते, हमें अच्छे से गीत भी नहीं आएंगे, मतलब हमें कुछ नहीं आता है। इसी पर जब हम प्रभु में आते हैं तो हम शुरू में देखिए हम गाने भी नहीं गा पाएंगे, है ना, हमें वचन भी समझ में नहीं आएगा, चलिए नहीं आएगा। लेकिन प्रभु से जब हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे तेरे वचनों को समझना है, मुझे आप बुद्धि दीजिए, मुझे तेरे वचन पर चलना है, मुझे नम्र बनना है, आप कितने भी कठोर हृदय के क्यों ना हो, आप कितने भी क्रोधित मनुष्य क्यों ना हो, आप कैसे भी, क्योंकि परिस्थितियां इंसान को जो है मजबूर कर देती हैं। कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है, वो नहीं चाहता है कि वो क्रोध करे, लेकिन वो क्रोध करने लगता है। वो नहीं चाहता है कि गलती करे, कोई मनुष्य नहीं चाहता है प्रियो कि उससे गलती हो, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, क्योंकि वो वचन की जानकारी उसे ठीक से नहीं है करके। हर समय प्रभु के वचनों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और उसको अपने हृदय में रखिए, है ना। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि मन एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर कोई भी बुराई नहीं रह सकती। तो इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस फरीसी के समान कभी भी आप प्रार्थना ना करें, और कभी भी ये प्रार्थना ना करें, क्योंकि फरीसी ने इतने सारे अच्छे काम किए, बस उसने सिर्फ गलती उससे ये हो गई, उससे चूक ये हुई कि उसने दूसरे पर उंगली उठा दी। चुंगी लेने वाले के समान उसने ये कहा कि मैं औरों के समान नहीं हूँ। जो दूसरा व्यक्ति था, जो चुंगी लेने वाला था, प्रियो हमें कोई अधिकार नहीं बनता। प्रभु हमें इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते हैं। प्रभु हमें ये कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु का जन चुंगी लेने वाला भी है, प्रभु का जन जो फरीसी है वो भी है, प्रभु का जन एक छोटा जो बहुत लाचार व्यक्ति है वो भी परमेश्वर का व्यक्ति है, जो बहुत बड़ा धनवान है वो भी परमेश्वर का व्यक्ति है। बस प्रियो हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए एक दूसरे के लिए। आप अपने विचारों को शुद्ध रखें, विचारों को अच्छा रखें, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं प्रियो, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं। बस आप नम्र बनकर, दीन बनकर नित्य प्रार्थना में लगे रहें। और मेरी यही इस वचन के माध्यम से मेरा यही संदेश होता है कि वचनों को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि कई बार वचन ऐसे होते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो सुन चुके हैं, हमें तो पता है, हमें पता होता है, सुन चुके होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। समझ लेंगे जिस दिन इन वचनों के महत्व को प्रियो हम समझ लेंगे कि ये वचन हमारे जीवन के लिए क्या है, प्रियो उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह में स्वभाव बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा प्रियो। बस सिर्फ आपको परमेश्वर में विश्वास रखना है और अपने स्वभाव को नम्र और दीन बनाना है, और उन आज्ञाओं पर ध्यान देना है जो प्रभु चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आए, और हम नम्र और दीन बनकर जैसा प्रभु चाहते हैं हम नित्य प्रार्थना करें, नित्य एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए प्रियो हम प्रार्थना करें। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन देखिए प्रियो, बहुत लोग सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और प्रियो जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा वो कैसे कोई अच्छा काम कर सकता है। सिर्फ अपने बारे में जो सोचेगा वो दूसरे पर ध्यान ही नहीं जाएगा, उसका फुल टाइम तो ध्यान अपने ऊपर रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में वो आए, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा मैं राजाओं का राजा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा मैं क्यों दीन बनूं, मैं क्यों नम्र बनूं। ये क्वेश्चन प्रभु के दिल में नहीं आए होंगे, क्योंकि प्रभु बड़ी योजना के साथ इस संसार में आए थे। सब कुछ होते हुए भी वो इस पृथ्वी पर क्या बन के आए हैं,
इस पृथ्वी पर मानव रूप लेकर आए और उन्होंने हर जगह जहाँ गरीबी थी, लाचारी थी, बीमारी थी, तकलीफ़ें थी, वो कोढ़ियों के बीच में गए, है ना। प्रभु ने कैसे कैसी जगहों पर जाकर प्रभु ने अपने आप को ये हमारे बीच में रहते हुए ये बताया कि देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है। ये वचन है प्रभु के, ये अनमोल वचन है, उनको ग्रहण कर लीजिए प्रियो। और कभी भी अपने किसी भी क्षेत्र में निराश मत होइए। आप सच में ये मानो हमें जीवन मिला है प्रियो, तो इस जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे। उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा जो है खुश ही खुश रहेंगे या हमेशा हमारे जीवन में दुख ही दुख रहेगा, हमारे जीवन में कभी वक्त बदलेगा नहीं। अगर ये सोचते हैं प्रियो, तो आप इस वचन के द्वारा अभी से समझ जाइए, अभी से इन वचनों को ग्रहण कर लीजिए प्रियो, और एक नम्र और दीन बनकर आप प्रभु के चरणों में आ जाइए। और परमेश्वर ने उस फरीसी की प्रार्थना को नहीं सुना, लेकिन उस चुंगी लेने वाली प्रार्थना को, उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया, क्योंकि वो बड़े ही नम्र और दीन बनकर, बड़ा हलीम बनकर प्रभु के पास आया था प्रियो। आज से ही आप प्रभु के सामने अपने आप को झुका दें, प्रभु के सामने, मनुष्यों के सामने जिनका आदर करना चाहिए उनका तो आदर करें, लेकिन हर एक के सामने अपने घुटनों को बिल्कुल नहीं टेकें, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। तो आदर सम्मान सबको दें, आदर सम्मान सबको देना भी चाहिए, लेकिन प्रभु के सामने जो है नम्र और दीन बनकर हमें आना है, क्योंकि हमारा प्रभु सिर्फ एक प्रभु है, एकमात्र प्रभु है, वो है यीशु मसीह, जिसके पास हमें आना है प्रियो। और वही है जो हमें जीवन के उस मार्ग पर ले जाएगा जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ पर आनंद की भरपूरी है प्रियो। आपको परमेश्वर वहाँ ले जाएंगे। आप विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आ रहे हैं। उनको रिसीव करिए, उनको रिसीव करिए और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। और जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर इसी प्रार्थना में आपके जीवनों में आशीष को उंडेल देंगे और आपके जीवन में शांति आएगी। सच में प्रियो, इस वचन के द्वारा आशीष मिले। आमीन। आइए हम लोग आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। हालेलुया, 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 यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर के मेमने हम पर दया कर। ओ दाऊद के संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। ओ प्रभु हमें वो मन दे परमेश्वर, प्रभु वो आत्मा दे खुदावन। हालेलुया, नम्रता का आत्मा, दीनता का आत्मा परमेश्वर, प्रभु दया का आत्मा, हालेलुया, प्रार्थना की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आप हमें भर दें, हमारे भाई बहनों को भर दें प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना में शामिल हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। ओ परमेश्वर, वचन के द्वारा प्रभु हमारे भाई बहनों के जीवन में आशीषों को डेलिए राजा। ओ परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार वो चुंगी लेने वाला मनुष्य प्रभु नम्र और दीन बनकर प्रभु के चरणों में आया और आपने उसकी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। ओ खुदावंद, हालेलुया। बस हम हमेशा प्रभु जी, हमारे भाई बहन सावधान रहें प्रभु यीशु में। हमारे भाई बहनों को प्रभु तमाम चुनौतियां सामने आती हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभु जी अपने वचन की सामर्थ्य दें प्यारे परमेश्वर, ताकि वचन की सामर्थ्य को पाकर प्रभु हर एक चुनौती का सामना करें, हर एक बीमारी का सामना करें,
करें और प्रार्थना ये करें, यीशु मसीह के नाम में इस बीमारी को नाश होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रियो अपने मुंह से इन वचनों को दोहराइए कि मेरा प्रभु महान है, मेरे प्रभु ने शैतान पर विजय प्राप्त की है, अंधकार की शक्तियों पर मेरे यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की है और हम यीशु मसीह के संतान हैं। हम भी प्रार्थना और विनती के द्वारा शैतान की युक्तियों पर, शैतान की योजनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें ये सिखाया है, हमें ये सिखाया है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। प्रियो, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हर एक भाई बहन के जीवन से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे हर एक प्रियजन प्रभु के लहू में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। ओ राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु दयालु है, मेरा प्रभु कृपालु है। वो अपने लोगों पर दया करता है, वो अपने लोगों पर अनुग्रह करता है, वो अपने लोगों की हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता है, वो अपने लोगों की इच्छाओं को जानता है और हमारे हर एक भाई बहन की इच्छा वो जो प्रभु में उचित है वो अवश्य पूरी होगी, वो अवश्य पूरी होगी। ओ खुदाबंद, हालेलुया, क्योंकि मेरा प्रभु स्वर्ग से दृष्टि करके प्रत्येक मनुष्य को हालेलुया निहार रहा है कि हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। प्रभु, हमारे भाई बहनों के सोच और विचारों में तेरी सोच शामिल हो प्रभु जी, तेरे विचार शामिल हो प्रभु जी, ताकि खुदाबंद यीशु मसीह में हम सब सुरक्षित रहें, आनंदित रहें और नित्य जीवन में आगे बढ़ते जाएं। पूरे दिन प्रभु हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में दे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।